आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेशन को लेकर कि हाउ टू सर्वाइव प्रोबेशन। अक्सर ऐसा देखा है कि लोग प्रोबेशन में आते हैं और उसके बाद वो इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाते हैं। सो लेट मी टेल यू, ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है इट इज़ जस्ट टू इवेलुएट दैट आप कितना अच्छा कर सकते हैं, बट एक्चुअली जो आपका प्रोग्रेस होता है, एक्चुअली जो आपका जो स्किल सेट होता है उसकी जो जांच होती है वो आपके प्रोबेशन के दौरान होती है। दूसरी बात ये भी होती है कि जो भी फ्रेशर्स डायरेक्टली कॉलेज से आ रहे हैं उनके लिए भी एक आप समझ सकते हैं कि एक स्किल ट्रेनिंग और स्किल सेट का एग्ज़ाम इवैल्यूएशन जैसा है कि आप कॉलेज से एंटर होते हैं और आपका इवैल्यूएशन क्या आता है ड्यूरिंग द प्रोबेशन। सो प्रोबेशन में कई बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपका प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू, प्रोबेशन जो होता है, प्रोबेशन में जो नोटिस पीरियड होता है इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। सो इट स्टार्ट फ्रॉम 15 डेज और इस जो प्रोबेशन का ड्यूरेशन होता है वो भी अलग अलग होता है। 15 दिन का होता है, कहीं 3 महीने का भी होता है, कहीं 9 महीने का भी होता है, कहीं 1 साल का भी प्रोबेशन होता है। और इसमें जो नोटिस पीरियड होता है वो कहीं 15 डेज़ का होता है, कहीं आपको इमीडिएटली इवन प्रोबेशन में आपको कंपनीज कैन टर्मिनेट इमीडिएटली और दे कैन टर्मिनेट यू विद 15 डेज नोटिस। दे माइट आस्क यू फॉर द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग दैट दे वांट ऑन यू। सो एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें आती है प्रोबेशन के दौरान। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेशन में जो बातें हैं, जो ज़रूरी बातें, उनका ख्याल रखा जाए और आपका प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं प्रोबेशन के बारे में कि आप कैसे प्रोबेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट द कैजुअल्स। सो डोंट टेक थिंग्स कैजुअली। कई बार होता है ना कि जब प्रोबेशन में होता है तो नॉर्मली सोचते हैं ओके कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी है तो लेट्स गो, कभी भी जाते हैं कभी भी आते हैं। सो डोंट टेक इट लाइटली एंड डोंट टेक इट कैजुअली। सो जो भी आपका लॉग इन टाइम है, लॉग आउट टाइम है, प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रिक्टली। अगर आपको किसी गाइड ने, अगर एचआर ने, अगर टीम ने कहा है कि आपका लॉग इन टाइम है, आपका ये लॉग आउट टाइम है, तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। सो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका लॉग इन टाइम है आपको उस टाइम जाए, जो आपका लॉग आउट टाइम है उस टाइम आप निकलें और कोशिश करें कि फॉर सम टाइम, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रोबेशन। अगर आप टाइम को ज़्यादा स्पेंड करें तो आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रोबेशन को कंप्लीट करने का। और प्रोबेशन जैसे लीव्स होती है, कई बार होता है कि ओके आपके फ्रेंड्स, आपने लीव लेनी, अपने फ्रेंड को बोल दिया और वो आपके मैनेजर को बताएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं, इसमें एक को अगर जाना, एक ने पूछ लिया तो चारों का परमिशन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टेक इट, बिकॉज दीज थिंग्स आर टेकन वेरी सीरियसली। सो अगर आपको लीव लेनी है, यू टॉक डायरेक्टली टू द मैनेजर, यू टॉक डायरेक्टली टू द एचआर मैनेजर, यू टॉक डायरेक्टली टू द एचआर टीम। अगर आपको कोई इमरजेंसी, यू डायरेक्टली कॉल टू योर मैनेजर, यू डायरेक्टली कॉल टू योर रिपोर्टिंग पर्सन। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपसे इमीडिएटली जो एचआर है उनको इन्फॉर्म करो, बट डोंट गो वाया। इट इज़ नॉट अ राइट प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अल्टीमेटली यू आर हैम्परिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को कैजुअल नहीं लें, नंबर 1। नंबर 2, डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड और बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। सो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो देयर इज़ अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, कि आपको ए टास्क दिया है वो कंप्लीट करना है, आपको बी टास्क दिया है वो कंप्लीट करना है, बट रिमेंबर समथिंग, टू डिलीवर मोर देन व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ और आपका प्रोबेशन में अगर आपका ये डिलीवरी का जो स्टाइल है, इट इज़ ऑलवेज बियॉन्ड what they are looking for, so it is good and great for you. So remember to deliver beyond their expectation, beyond their imagination. So anything it is coming to, and if you can deliver more, so do that. But don't overdo it anything. वो भी आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। नंबर 3, so sometime you stuck, एंड यू कीप वेटिंग। मैंने देखा है अपने करियर में कि कई लोग होते हैं जो कुछ उनको टास्क दिया जाता है वो स्टार्ट करते हैं, फिर वो स्टक हो जाते हैं, एंड देन वंस दे स्टक दे कीप डूइंग हियर एंड देयर, लुकिंग फॉर हियर एंड देयर, दे स्टार्ट ट्राइंग कि ऐसा नहीं किसी से पूछ लेंगे तो कुछ कोई बोलेगा कि इसको नहीं आता है। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर स्टक समवेयर, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन गो एंड आस्क एनीवन एंड दे विल हेल्प यू. Yes, you can go and ask anyone and they will help you. So it is important that you ask for help. Coming to number 4. Now it is also important that you take onboarding seriously. अब कई बार क्या होता है कि जब आपकी onboarding हो रही है तो आपको ये लगता है कि आपको अगर टीम में हायर किया गया है तो you are everything.
बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको टीम में हायर किया गया, अगर एचआर की कुछ प्रोसेसेस हैं, यू हैव टू फॉलो, आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको सर्टेन चीज़ें लानी है तो आपको लानी है, कुछ रूल्स हैं तो आपको फॉलो करने तो फॉलो करें। सो टेक दिस ऑन बोर्डिंग सीरियसली बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। या दिस इज द मिरर, दिस इज द फर्स्ट एंटरिंग रिमार्क जो बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। मैंने आपको क्या बताया कि इंटरव्यू इज़ जस्ट टू चेक हाउ यू परफॉर्म, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है वो प्रोबेशन में चेक होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन छोटी छोटी चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखें। अगर जो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसको सीरियसली लें और अच्छे से उसको कंप्लीट करें। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो डू नॉट अज्यूम एनीथिंग। कई बार होता है कि हम बहुत चीज़ों का अज्यूम करने रहते हैं, अच्छा ये बोलूँगा तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ये होगा। सो रादर गो एंड टॉक, रादर मेक अ कन्वर्सेशन। सो कन्वर्सेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन अज्यूमिंग थिंग्स कि अरे मैं बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा, या लीव पॉलिसी ऐसे तो मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, या मैं लीव ले लूँगा तो अरे तो कुछ नहीं होगा क्या होगा, या मैं लीव ले लूँगा तो पता नहीं मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। सो एवरीथिंग कैन हैपन एंड यू कैन टॉक एंड शॉर्ट इट आउट। सो देयर इज नो हार्म इन इट। सो डोंट अज्यूम एनीथिंग। डिड यू गेट माय? अजम्पशन नहीं करना है, आपको उसको क्लेरिफाई करना है। यू हैव टू टॉक, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट एंटर इनटू द आर्ग्यूमेंट। नाउ नॉर्मली क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी में आते हो और कंपनी ज्वाइन करते हो, सो यू आर नॉट वेरी मच फैमिलियर विद द थिंग्स, कौन कैसा है, क्या कल्चर है, क्या इट टेक्स टाइम, क्या प्रोसेस है, व्हाट आर द बैंडविड्थ, what are the process, how they do what they do, what is the actual hierarchy, how people perform, कौन कैसा है नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 6 महीने यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड rather than, तो कुछ भी ऐसा होता है तो डोंट इमीडिएटली गेट इनटू आर्ग्यूमेंट ऑफ एनीथिंग। सो walk out that conversation and then make yourself calm and then come back, but don't get into the argument। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से दूर रहें और आपका फोकस जो है वो आपके वर्क पे होना चाहिए, ना कि इन चीज़ों के आर्ग्यूमेंट पे, चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो। अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी समझे कि आपकी लीव पॉलिसी ये है तो आपकी लीव पॉलिसी है, शुडंट गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट। अगर आप कोई टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपका लीड कर रहे हैं इसको, वी हैव टू डू इट इन सच अ वे, सो यू हैव टू डू इन सच अ वे फॉर फर्स्ट 6 months। व्हाई आई टेल यू? बिकॉज स्टिल यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद देम, गेटिंग फैमिलियर विद देम, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। बिकॉज आपको अभी भी एग्जैक्टली पता नहीं कि प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, व्हाट इज द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को क्या चाहिए। तो एंड दे हैव बीन डूइंग फॉर लॉन्ग, सो दे नो व्हाट टू डू, बट मे बी दे माइट बी डूइंग रॉन्ग, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक फॉर। द राइट टाइम टू स्पीक फॉर वुड बी once you stay some time, you gain trust and then you can talk. So don't get into the argument. So we'll go to the next point and discuss. And the most important point, do not comment or give feedback on anyone, because what happened, the person to whom you are talking about someone, he could be the only person who can go and complain about you, because जैसा कि हमने अभी बात की कि आपके लिए अभी ऑर्गेनाइजेशन नया है, अभी आप लोगों को जान रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, यू डोंट नो एवरीवन वेल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप टाइम दो, चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो एंड देन रिएक्ट टू इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर कुछ भी ऐसा कन्वर्सेशन होता है, एनीथिंग अबाउट समवन, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन, यू शुडंट बी पार्ट ऑफ इट। क्योंकि आई टेल यू, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रोबेशन में जो लोग फायर होते हैं, जिनकी जॉब जाते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल एक्सपर्टीज और दे आर स्लो और नॉट लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द जॉब इज गोइंग बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल इशू। सो मेक श्योर कि ये जो इश्यूज आता है बिहेवियर का, यू मेंटेन दैट एंड यू क्रिएट अ वेरी नाइस एंड फ्रेंडली वर्क कल्चर। एट द सेम टाइम यू ट्राई टू गेट अलॉन्ग विद दिस। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने देखा, थोड़े थोड़े सॉल्यूशन, बट मेजर सॉल्यूशन क्या है? सो मेरे हिसाब से तो 3 चीज़ को अगर आप ध्यान में रखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला, फॉलो द रूल्स, सो डिसिप्लिन्ड, चीज़ों को कैजुअल ना ले। दूसरा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। तीसरा, फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, फोकस ऑन योर वर्क। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें तो आई एम श्योर आपको आपके पूरे प्रोबेशन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होनी है, और यू विल सक्सेसफुली कंप्लीट योर प्रोबेशन एंड गो ऑन एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज
प्रोबेशन में जॉब जाने का मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टाइप इन हियर और आई ट्राई टू कम. और आपको लगता है कोई ऐसे टॉपिक्स है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब.